गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब्स के बारे में कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और व्हाट आर द जॉब्स व्हिच आर हाई इन डिमांड इन कनाडा। नमस्कार सभी को और थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, हमें मोटिवेट कर रहे हैं आप लोग नेक्स्ट नए वीडियोस बनाने के लिए। और हमारा जॉब एक्सपीरियंस इन कनाडा, हम 5 अगस्त 2022 को उतरे थे। हमने पहले आने से पहले भी वहाँ पे बहुत ट्राई किया, हमारे पास विंडो ही बहुत छोटी थी वहाँ पे। जैसे हमें वो COPR मिले थे, उसके बाद में हमारा फ्लाइट, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी जो इंडियन जॉब वही मैं कंटिन्यू कर रहा था जो IT कंपनी में थी। और पिछले मेरा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम दोनों SAP कंसल्टेंट हैं। मेरा मॉड्यूल REFX है, प्रियंका का सक्सेस फैक्टर है। मेरा एक्सपीरियंस करीबन 12-13 साल का था। यहाँ मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन में था, वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था। और यहाँ आने पे वही जॉब कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। कंपनी ने नहीं छोड़ा, कंपनी चाह रही थी कि मैं उसको वर्क फ्रॉम होम करके भी पूरा करूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत ट्राई किया मैंने, यहाँ पे नहीं हुआ। अलग अलग कंपनीज में मैंने अप्लाई किया, करता रहा लिंक्डइन के थ्रू और दूसरी साइट इंडीड वगैरह काफ़ी दूसरी साइट्स हैं, उसके थ्रू करता रहा। प्रियंका ने भी किया बट कुछ फायदा नहीं हुआ। वहाँ से हमने जितनी भी जॉब अप्लाई करी, सबका फर्स्ट क्वेश्चन होता था कि क्या आप कनाडा में हैं, या आपका स्टेटस क्या है, क्या आपको PR मिल गया, या आप सिटीजन हैं, समथिंग लाइक दैट। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब बीइंग इन इंडिया। तो जब हम यहाँ आए तो हम दोनों को ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ की जॉब लेना बहुत सख्त आवश्यकता है। तो शर्मा जी की तो जॉब चल रही थी, तो चलो हम उस तरफ से रिलैक्स थे कि फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल दैट यू मस्ट हैव वन कैनेडियन जॉब टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। तो उसके लिए फिर मुझे जब SAP की जॉब्स नहीं मिली तो मैंने नॉन SAP जॉब किया विच वॉज कस्टमर सर्विस एजेंट, एंड दैट स्टार्टेड इन November 2022 टू September 2023। तब तक मैंने ये जॉब किया। इस दौरान मैं जॉब अप्लाई करता रहा, मेरे को इंडिया भी जाना पड़ा। वापस आया तो यहाँ पे जैन में एक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने वापस कांटेक्ट किया, इंटरव्यूज़ हुए। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे इंटरव्यू से लेकर के सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लंबा है, धीरे धीरे चलता रहा। कभी उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स आती थी, कभी इंटरव्यूज राउंड, टेक्निकल राउंड्स, आपको पता ही है। फाइनली जून में उनका फाइनल कॉल आया, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफर वगैरह सारे आए। लेकिन ये जॉब भी कॉन्ट्रेक्चुअल था। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 2 तरीके से IT जॉब्स का काफ़ी रहता है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल और ऑन रोल। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं क्योंकि आपका अपनी टेक्नोलॉजी पे होल्ड रहता है, तो आप आराम से पैरेलली भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं इफ़ कंपनी अलाउज। अगर कंपनी अलाउज नहीं करती है तो आपको एक ही कंपनी में काम करना है, तो आपको अच्छा पेमेंट भी मिल जाता है। तो इसी तरीके से मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, मैं अभी कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद प्रियंका का भी एक अच्छी कंपनी में हुआ, प्रियंका बताएंगी। हाँ, फिर यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल मुझे कंपनी में जॉब मिला जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और वही मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो दैट इज़ गुड। सो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि जॉब्स नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू हैव स्किल्स देन यू कैन गेट द जॉब, बिकॉज अभी IT की प्लस हेल्थ केयर की प्लस स्किल्स की, जो हैंड स्किल्स होती हैं लाइक कारपेंटर वगैरह, उनकी जॉब्स बहुत हाई डिमांड है। बट अगर आपके पास IT स्किल्स हैं और हेल्थ केयर स्किल्स हैं तो आपके लिए कोई कमी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स। ओनली थिंग दैट समटाइम्स जब आप आते हैं तब आपको एकदम से नहीं मिलता, तो समटाइम्स इट गेट्स डिप्रेस्ड, बट नथिंग टू वरी, बिकॉज हम दोनों को ही आफ्टर अ सर्टेन टाइम 1 साल लगा, ये मैं कहूँगी कि 1 साल लगा हमें हमारी फील्ड की जॉब मिलने में, बट एट लास्ट वी गॉट इट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों को हमें बाय गॉड ग्रेस हमारे मॉड्यूल में ही मिला। हाँ। SAP में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, आपको पता ही होगा। इनकी सक्सेस फैक्टर में इसी में थी, एम्प्लॉय सेंट्रल में उनको मिल गया। मुझे REFX में मेरा था, REFX में मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, थैंक्स टू गॉड।
अब आगे मैं आपको ये कनाडियन जॉब मार्केट के बारे में बताएंगे। यार शर्मा जी बहुत ठंडा है, अंदर चले क्या? बिल्कुल अंदर चले, काफी मौसम ठंडा हो चुका है, शाम भी ढलने वाली है, तो चलते हैं। हमने शूटिंग तो थोड़ा तब स्टार्ट की थी जब थोड़ा सा सन था तो ठीक था, अब डाउन आता है तो काफी ठंड हो गई है, चलो चलते हैं अंदर। और बहुत ठंड थी शर्मा जी। डेक पे जो हमने अभी वीडियो बनाया उसमें बहुत ठंड थी। गर्म चाय और कॉफी की दरकार है। आपको बनानी पड़ेगी। चाय नहीं बनाता हूँ, चाय मेरे आपके सबको बहुत पसंद है, और सुबह की चाय मेरी तरफ से होती है अदरक वाली। तो पकौड़े तो आप बनेंगे ही। पकौड़े चलो ठीक है, डन। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं। हाईली डिमांड जॉब्स जो रहती हैं वो कौन सी होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता देते हैं। कनाडा में हो चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, मेजरली तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। पहली वाली है आईटी सेक्टर है, दूसरा अपने इसमें हेल्थ सेक्टर है, तीसरा जो स्किल ट्रेड्स है। स्किल ट्रेड्स जो है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी बहुत ज़्यादा कौन सी कम है, ये तीनों रहती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स हैं, लेकिन मेजरली मैं इन पे तीनों पे फोकस करना चाह रहा हूँ। आईटी सेक्टर, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता है क्योंकि हम इसी फील्ड से हैं। तो मेजरली इसमें तीन सेगमेंट्स हैं, बाकी बहुत सारे सेगमेंट हैं, मेजरली तीन सेगमेंट इसमें हैं। पहला जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप है, 80,000 पर एनम के, और करीबन हाईएस्ट आप मान के चलो तो 120 तक जाता है, 120K तक जाता है। और साइबर सिक्योरिटी, ये तो मास्टर्स हैं, इनका स्टार्ट ही 85 से होता है और 150 तक जाते हैं 1000 पर एनम। और एक और सेगमेंट इसमें जो है काफ़ी अभी फिलहाल काफ़ी बूम पे है, डेटा एनालिसिस जो होते हैं उनका मान के चले तो 80 से लेकर 120 के बीच में वो वेरी करता है। सीनियरिटी जैसे बढ़ती है तो इनकी पे स्केल भी बढ़ती है, इनके डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आगे फर्दर चलें तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और फिर उसके बाद में अपना SMEs हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं, तो एक ही टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ जाते हैं। और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हैं जो 2-3 मॉड्यूल या 2-3 एरियाज में जो काफ़ी अपना अच्छा एक्सपीरियंस बना लेते हैं, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में चले जाते हैं। और उनकी सैलरी काफी अच्छी तो काफ़ी अच्छी है ही, अगर इनकी इतनी है तो उनकी काफ़ी अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। अगर आपके पास अगर आईटी में है और वो यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई आपका सर्टिफिकेशन या फिर आपका फील्ड नहीं है काम का, तो फर्दर आप उसमें सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। SAT के भी अवेलेबल हैं, और गूगल के भी हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं। जो हाईली डिमांड में है, जो करंट में है, वो आप गूगल कर सकते हैं, न्यूज़ में देख सकते हैं, आईटी न्यूज़ काफ़ी आती है उसमें देख सकते हैं। जो भी हाईली डिमांड है आप वो सर्टिफिकेट करके आप आराम से एंटर कर सकते हैं। कनाडा में आईटी का काफ़ी डिमांड में है। हम कह सकते हैं कि मार्केट काफ़ी कम्पिटिटिव है, क्योंकि लास्ट ईयर एक रिपोर्ट में ये आया था कि भी लोग बहुत से जॉब में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो इस साल भी करेंगे, तो वो कम्पिटिटिवनेस रहेगी। लेकिन आप अलग से हैं, आपके पास अलग से स्किल है, तो आपको एंटर होने के लिए कोई नहीं कर सकता। हेल्थ केयर के बारे में प्रियंका आपको बताएंगे। हेल्थ केयर भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि पिछले सर्वेज जो हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, जो कनाडा में सर्वेज किए गए, उनसे ये पता लगा है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है ईयर बाय ईयर। सो उनकी देख रेख के लिए यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड है, मतलब काफ़ी डिमांड है। एंड उनकी जो पे स्केल्स हैं वो भी काफ़ी ऊंची हैं। तो अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्ड नर्स की, so that approximately ranges from 80,000K to 120K. Based on the experience, it will increase, but this is what I'm talking about, the starting level. And अगर आप family physician है, then there is no bar that starts with 200K to 400K. No. Yeah, and if you are super specialized in any specific field, in that case, the sky is the limit. So healthcare professionals are very much highly demanded in Canada. So
बट एक चीज यहाँ मैं ऐड करूंगी कि यहाँ पे आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। सपोज अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स हैं या नर्स हैं तो यहाँ पर आकर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव टू अर्न द सर्टिफिकेट और अर्न द लाइसेंस। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की डिजीज अलग होंगी, यहाँ का सिस्टम अलग है, बिल्कुल। यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ की पॉलिसीज अलग हैं। पॉलिसीज अलग हैं, क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे डिजीज अलग होती है, तो उसको टेक करने के लिए अलग से स्टडी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ग्रीन, मैंने सुना कुछ ग्रीन करके भी होता है, क्या होता है? या ग्रीन या सस्टेनेबल जॉब, so which is related to something related to environment. For example, आपकी sustainable energy, sustainable agriculture, या फिर आप बात करें जैसे कि environmental science. So इस सेक्टर में जो है जॉब्स काफी बढ़ती जा रही हैं. These are also high in demand. Although अभी इनकी वैसे कम है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि नया सेक्टर है, so that is for sure कि इनके रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। और क्योंकि कम अवेलेबिलिटी है तो इस लेन का पे स्केल भी काफी हाई है, अराउंड मेरे ख्याल से 100K, मोर देन दैट। बिल्कुल। फर्दर स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट के जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, वो साथ के साथ में सर्वाइवल जॉब्स करते हैं, क्योंकि घर से पैसा लेके आना या पढ़ते टाइम काम करना, वो भी जॉब्स अवेलेबल हैं। कई बार कम होती हैं, कई बार बढ़ जाती हैं। वो सर्वाइवल जॉब्स काफी हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस एजेंट और सर्विस सपोर्ट है, तो काफी हैं। तो वो अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कस्टमर सर्विस एजेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अभी हर सेक्टर के अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत तवज्जो दी जाती है। इसलिए नंबर ऑफ कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। सो उस वजह से उन्होंने अपने सेंटर्स जगह जगह खोल रखे हैं, और इसलिए कस्टमर सर्विस के जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी हैं, एंड दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप स्टूडेंट हैं, सो उस केस में आप अपने टाइमिंग के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट्स हो, चाहे वो डे शिफ्ट्स हो, चाहे वो लिमिटेड वर्किंग आवर्स हो। सो दैट इज अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम जॉब्स सीकर्स। के बारे में बात करें तो जैसे प्लम्बर हैं और कारपेंटर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इनका काफी अच्छा स्कोप है। इनके सर्टिफिकेशन, जो स्किल रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और सुनने में आया है कि 24 में जो आने वाली जो PR पॉलिसी है, उसमें इस सेगमेंट पे काफी ध्यान दिया गया है और काफी अपॉर्चुनिटीज को ओपन किया गया है, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं ऑलरेडी। सो ये एक आपको ओवरऑल हमने एक आइडिया दिया है कैनेडियन जॉब मार्केट का, कैसे जॉब्स हैं यहाँ पे। सो अब हाँ, तो हमने जो आपसे डिस्कस किया, दैट इज, इसमें जो हमने कंक्लूजन निकाला है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन है कि IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर एंड स्किल ट्रेड्स आर रियली वेरी मच हाईली डिमांडेड। हाँ, तो और यही मेरे ख्याल से 3-4 सेक्टर्स हैं जो इमिग्रेशन में भी जो है फोकस किए जा रहे हैं फॉर अपकमिंग ईयर्स। बिल्कुल। और उतरते ही जॉब कैसे सर्च करें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने लिंक्डइन, Indeed.ca, job.ca, जो ये साइट्स हैं, इन पे हमने मेनली फोकस किया था। आने से पहले भी जो लोग आना चाहते हैं वहीं से भी कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में इस पे ज़्यादा जा करके अपने प्रोफाइल्स अपडेट करें, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ताकि आपका रिज्यूम ऊपर रहे, फ्रेश रहे, ताकि पिक करने वाले को जल्दी से पिक कर सकें। सो जो वेबसाइट्स आपने बताई हैं, उसमें monster.ca, jobcanada.ca, LinkedIn एंड Indeed.ca। Indeed मैंने बता ही दिया। और जैसे आप बता रही हैं, वो भी आप जा करके उस पर जरूर अपना रजिस्टर करें, आते ही अपना लेटेस्ट रिज्यूम को अपडेट करें और अपडेट करते रहें। सो वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो आज के लिए इतना ही, और Don't forget to share, like and subscribe. कोई भी टॉपिक हो, please do write to us. We'll create a video for you. शर्मा जी, चाय हो जाए? पकड़ो। बाय बाय। Bye.